नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा वादा किया है। उन्होंने रांची में कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर देश भर में जाति जनगणना कराई जाएगी और आरक्षण पर लगी 50% की लिमिट को खत्म कर दिया जाएगा। इसके साथ ही पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि जब जाति जनगणना की मांग उठी और ओबीसी और दलितों और आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वोट लेने का समय आता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी हैं। पीएम मोदी के भाषण पर कांग्रेस ने कहा है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी से डरते हैं। कांग्रेस की ये टिप्पणी तब आई है जब प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में अधिकतर समय पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, गांधी, नेहरू परिवार और कांग्रेस को ही कोसते रहे। प्रधानमंत्री ने महंगाई को लेकर, देश के बंटवारे, अनुच्छेद 370 आदि तमाम समस्याओं के लिए नेहरू और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी और राहुल गांधी पर हमला किया। इसी बयान को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को पीएम मोदी पर गहरी असुरक्षाओं और हीन भावना से ग्रस्त होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री कल लोकसभा में बिल्कुल बेतुकी और बकवास बातें करते रहे। सदन में उनका यह सबसे निम्न स्तर था। आज राज्यसभा में भी वो निसंदेह से दोहराएंगे। वो गहरी असुरक्षाओं और हीन भावना से ग्रस्त हैं। इसी वजह से वो नेहरू पर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि बेहद घटिया ढंग से व्यक्तिगत हमले भी करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी पर पीएम मोदी की तीखी टिप्पणी के एक दिन बाद जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने कभी ऐसा नहीं किया। पीएम मोदी के संसद में दिए गए भाषण का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी चल रहा है, जिसमें परिवारवाद पर बोलते हुए पीएम मोदी लड़खड़ा जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही वो परिवारवाद पर बोलते हैं, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई बीजेपी के बेटे बेटियों का नाम लेने लगते हैं, जिसके बाद पीएम मोदी फंसते नजर आते हैं और शब्दों की कमी दिखाई देने लगती है। लोगों का कहना है कि लगता है कि ईडी जल्द ही गौरव गोगोई के दरवाजे पर दस्तक देगी। कांग्रेस नेता सुप्रिया सुलेह ने भी इसी वीडियो को ट्वीट किया है और लिखा है, परिवारवाद पर जुबान लड़खड़ा गई साहेब की। मोदी जी, ये स्क्रिप्ट पुरानी और झुंझुना बेसुरा हो गया है। जिसको आप बार बार निशाना बनाते हैं, उन्हें जनता चुनकर सदन में भेजती है। जहां एक परिवार को पार्टियां लिखी जाती हैं, वो लोकतंत्र में उचित नहीं है। लोकतंत्र में पार्टी अनेक, एक परिवार के 10 लोग राजनीति में आए, कुछ बुरा नहीं है। हम तो चाहते हैं नौजवान लोग आए, हम भी चाहते हैं ये इसकी चर्चा करिए। हमारे साथ, आपके साथ मेरा विषय नहीं है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव और आम आदमी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों के परिसरों पर तलाशी ली। छापेमारी के तहत दिल्ली और एनसीआर में कम से कम 12 परिसरों को कवर किया जा रहा है। इसी को लेकर आप नेता अतिशी ने कहा है कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के जरिए हमारी पार्टी को चाहे जितना दबाए, लेकिन मैं उन्हें बताना चाहती हूँ, हम डरेंगे नहीं। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे लोकतंत्र की हत्या बता दिया और कहा यह साफ है कि मतपत्रों के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्या इस तरह से चुनाव करवाए जाते हैं? इस आदमी पर मुकदमा चलना चाहिए। इसी के बाद अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा ने 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में वोटर लिस्ट की हेराफेरी से लेकर मतदान, मतगणना व नतीजे घोषित करने तक की प्रक्रिया में यही धांधली शासन प्रशासन, चुनाव आयोग के कुछ अधिकारियों के साथ मिलकर समाजवादी पार्टी को जबरदस्ती हराने के लिए की थी। आज सबूत सामने हैं और भाजपा समर्थक चुल्लू भर पानी ढूंढ रहे हैं, जबकि सपा समर्थक आगामी लोकसभा चुनावों में 90% पीडीए के साथ अपने वोट की रक्षा करने व भाजपा की हर धांधली को रोकने के लिए एकजुट हो गए हैं। इस बार भाजपा की कोई भी घपलेबाजी और चालबाजी नहीं चलने दी जाएगी। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और एनडीए की जीत के दावे पर विपक्ष ने सवाल उठाया है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और सांसद मनोज कुमार झा ने प्रधानमंत्री मोदी के बयान पर पूछा कि आखिर उनके दावे का आधार क्या है। आरजेडी नेता ने पूछा कि क्या ईवीएम को सेट कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि यदि वो कहते हैं कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 370 सीटें जीतेगी और एनडीए 400 से ज्यादा होगी, क्या इसका मतलब ईवीएम सेट है? जब एक तय संख्या बताते हैं तो शक पैदा होता है। बता दें, पीएम मोदी ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए पार्टी को 370 सीटें मिलने का दावा किया था।
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने पीएम मोदी पर फिर से निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि टैक्स पेयर का पैसा लगातार विदेश यात्रा पर खर्च करने वाले मोदी ने कल संसद में चीन, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान, नेपाल आदि से भारत माता को मिल रही मार का जिक्र तक नहीं किया। विश्व गुरु हैं या वॉश आउट गुरु हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया है। इसके बाद विपक्षी विधायकों ने नारेबाजी की और सदन को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इससे पहले इस बिल को रविवार को कैबिनेट से पास किया था। सोमवार को इसे लेकर देहरादून में विरोध प्रदर्शन हुए। प्रदर्शनकारी यूसीसी को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा में मंगलवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया है। इसे लेकर कांग्रेस सदन में प्रदर्शन कर रही है। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा है कि केंद्र सरकार उत्तराखंड जैसे संवेदनशील राज्य को टोकनिज्म के लिए इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, सीएम और सरकार इस बिल को पारित कराने के लिए काफी उत्सुक हैं। संसदीय विधि विधान और परंपराओं का पालन नहीं किया जा रहा है। सत्र को बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें नियमों के आधार पर कुछ नहीं हो रहा है, बल्कि कहा जा रहा है कि ये ड्राफ्ट पेश होगा, इसे पारित करना है। ड्राफ्ट उपलब्ध नहीं है, ना मीडिया में है, ना हमारे पास है। आप उस पर तत्काल चर्चा चाह रहे हैं। 700-800 पन्नों का ड्राफ्ट है। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार से मेरा सवाल है कि आपने उत्तराखंड जैसे छोटे और संवेदनशील राज्य को यूसीसी के लिए क्यों इस्तेमाल किया। ये टोकनिज्म किया जा रहा है। अगर यूसीसी लाना था तो केंद्र सरकार लेकर आती। बता दें, इस ड्राफ्ट में बहुविवाह पर रोक लगाने और सभी धर्मों में शांति की न्यूनतम उम्र समान करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। हालांकि जनजातीय समुदायों को इससे बाहर रखा गया है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया है। हालांकि कुछ दिनों के सियासी संकट के बाद राज्य में एक बार फिर उनके गठबंधन की सरकार बन गई है और मुख्यमंत्री बने चंपाई सोरेन सरकार ने विधानसभा में बहुमत भी साबित कर दिया है। इसके बाद हेमंत सोरेन ने एक भावुक करने वाली स्पीच दी। इसको लेकर आज सामना के संपादकीय में हेमंत सोरेन को लेकर सलाह दी गई है कि वो ना दुखी हो ना ही रोएं। सामना में पूर्व सीएम की तारीफ में लिखा गया है कि हर कोई नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे या फिर अजित पवार की तरह नहीं होता है। कुछ हेमंत सोरेन की तरह स्वाभिमानी भी होते हैं। इसमें कहा गया है कि हेमंत सोरेन के रवैये से पीएम मोदी और अमित शाह को भी इस बात का एहसास हो गया है। सामना में कहा गया है कि महज 7 एकड़ के जमीन सौदे को लेकर मोदी शाह ने हेमंत सोरेन को ईडी से राजभवन में ही गिरफ्तार करवा दिया। बीजेपी को उम्मीद थी कि विधायक टूटेंगे और सरकार गिर जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा संपादकीय में कहा गया है कि महाराष्ट्र में 40+40 घाती विधायकों को इन आदिवासी विधायकों से सीखना चाहिए। उन्होंने बदले की राजनीति को जोरदार भाषणों के जरिए चुनौती दे दी। वाराणसी के ज्ञानवापी मामले से जुड़ी 2 याचिकाओं पर आज सुनवाई होनी है। पहली याचिका बंद तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग को लेकर है। अदालत में हिंदू पक्ष की ओर से आवेदन देकर ज्ञानवापी के बंद तहखानों का एएसआई से सर्वे कराने की मांग की गई है। हिंदू पक्ष की ओर से सभी तहखानों के एएसआई सर्वे की मांग की गई है। इसे लेकर वाराणसी कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू सोमवार को जब पहली बार राष्ट्रपति के रूप में संसद को संबोधित करने पहुंचे तो सदन लगभग खाली था। मालदीव की संसद में 87 सीटें हैं, लेकिन मुइज्जू के संबोधन के दौरान महज 24 सांसद ही मौजूद थे। मालदीव के कुल 56 सांसदों ने राष्ट्रपति के पहले संबोधन का बहिष्कार किया था। बहिष्कार करने वाले सांसदों ने कहा कि मुइज्जू मालदीव की सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से चला रहे हैं। विपक्षी सांसद मुइज्जू को भारत से खराब होते संबंधों के मामले में भी घेरते रहते हैं। मोहम्मद मुइज्जू ने अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगी। उन्होंने भारत का भी जिक्र किया और कहा कि भारत अपने सैनिकों को मालदीव से 10 मई तक हटाने के लिए राजी हो गया है। हालांकि मुइज्जू ने 15 मार्च तक भारत के सैनिकों को हटाने के लिए अल्टीमेटम दिया था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।